महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थी। शंखनाद हो चुका था, धूल आकाश में उड़ रही थी और युद्ध का भयावह वातावरण बन चुका था। रथ पर खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन और उनके सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध में कौन कौन खड़ा है। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, मामा, भाई, मित्र और अपने ही रक्त संबंधी खड़े थे। अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धनुष गांडीव हाथ से गिर पड़ा। वह बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही अपनों को कैसे मारूं? यह राज्य, यह विजय, यह सुख सब व्यर्थ है। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन के मन में भय, मोह और करुणा एक साथ उमड़ पड़े। वह बैठ गया और बोला, मुझसे यह पाप नहीं होगा। मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, तुम अज्ञान में डूब गए हो। यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तुम आत्मा नहीं, शरीर को देखकर शोक कर रहे हो। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह शाश्वत है। उन्होंने कहा, तुम क्षत्रिय हो। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य से भागना पाप है। अर्जुन ने पूछा, यदि कर्म ही सब कुछ है तो फल का क्या? श्री कृष्ण बोले, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही कर्मयोग है। धीरे धीरे अर्जुन का मोह टूटने लगा। श्री कृष्ण ने उसे ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग का रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि सच्चा योद्धा वही है जो बिना स्वार्थ के धर्म के लिए कार्य करे। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, आप वास्तव में कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। सूर्य, चंद्र, देवता, काल, ऑल इन वन। अर्जुन भय और भक्ति से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने अपना सौम्य रूप धारण किया और बोले, डरो मत अर्जुन, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब अर्जुन का मन स्थिर हो चुका था। उसका भय समाप्त हो गया। वह बोला, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। अर्जुन ने गांडीव उठाया, रथ पर खड़ा हुआ और बोला, मैं युद्ध करूंगा, धर्म की रक्षा के लिए। शंखनाद हुआ। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का था।